हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत। पिछले सेशन में हमने फ्री और पेड डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखा था। इस सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जगह हम लोग अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। इन सब चैप्टर्स को समझाने का मतलब ये है कि एक बार हम ब्रीफ में सारी की सारी जानकारी लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से माध्यम हैं। शुरुआत में अगर हम लोग समय के साथ जाना चाहते हैं, समय डिवोट करना चाहते हैं और पैसा डिवोट नहीं करना चाहते, तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा माध्यम है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने का। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंस डिजिटली बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जिसके साथ आप अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं आपको बता दूं आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका प्रयोग आप करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बड़ी आसानी से अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं या आपके साथ जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचा सकते हो। मैंने कई छोटे छोटे बिजनेस बड़े बनते देखे हैं जिसमें वे लोग अपनी नॉर्मल प्रोसेस को केवल सोशल मीडिया के साथ जोड़ के अपनी जानकारी को, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया के साथ जोड़कर एक बड़े बड़े ब्रांड के रूप में उभरे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फेसबुक है। फेसबुक जिसमें आप पोस्ट करते हैं और जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हालांकि दो चीज़ें रहती हैं फेसबुक में, एक आपका पर्सनल प्रोफाइल और एक बिजनेस का पेज। हम अभी इस प्रोसेस में बिजनेस पेज की बात कर रहे हैं। बिजनेस पेज से आप अपनी जानकारी को अपने फॉलोअर्स तक ले जाते हैं। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस पेज में जुड़ रहते हैं उन सबको आप अपनी जानकारी देते रहते हो। इसमें आप टेक्सचुअल पोस्ट को डाल सकते हो, यानी कि लिख के कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आप इमेज डाल सकते हो, आप वीडियो डाल सकते हो। फेसबुक का ही एक दूसरा प्रोसेस साथ में जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम। ये दोनों प्रोडक्ट मेटा कंपनी के हैं। तो इंस्टाग्राम जो है आपका, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट या प्रोसेस को या अपनी सर्विस को वीडियो के रूप में, स्टोरी के रूप में आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से लिंक्डइन है। टिकटॉक हालांकि इंडिया में अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप बाहर वाले देशों में जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ पे आप अपनी जो शॉर्ट्स हैं बना के, छोटी छोटी वीडियोस बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। पिंटरेस्ट है जहाँ आप अपनी पिक्चर्स को डाल सकते हैं और अकाउंट बनाकर वहाँ अपनी ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म है जो कि एक तरह से बड़ा बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं। आप ट्विटर के रूप में इसको पहले जाना जाता था, अब आज की डेट में इसका नाम एक्स है। तो यहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आपको करना ये रहता है कि आपने कोई इमेज या कोई वीडियो बनाया या आपने कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन या कि ब्लॉग लिखा और उसको आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला। जहाँ जहाँ जो उनसे फॉलोअर्स या यूज़र्स आपके साथ जुड़े हैं वो आपके साथ वहाँ से उसे देख सकते हैं, वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या टेक्सचुअल रूप में वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, ब्लॉग्स, मीडियम्स, कोरा, रेडिट, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। आर्टिकल्स का मतलब ये है कि एक तरह से टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना कोर्स बेचता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं एमएस ऑफिस का कोर्स बेचता हूँ, तो अब मुझे उस एमएस ऑफिस कोर्स के लिए एक ब्लॉग लिख लेता हूँ जिसमें मैं उन सभी फीचर्स को डिफाइन कर दूंगा। अब जब भी कोई व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा तो उसे अगर वैसे वर्ड्स कुछ मैच मिलेंगे तो हो सकता है मेरा वहाँ पे व्लॉग या ब्लॉग मेरा वहाँ सामने आ जाए और वहाँ पे वो उसको पढ़ते हुए मेरे प्रोडक्ट तक या मेरी वेबसाइट तक आ जाए। इसमें कोरा है, मीडियम है, रेडिट है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स लगभग सेम तरह का काम करते हैं। कोरा के अंतर्गत आपके पास काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन फॉर्मेट में रख सकते हैं कि मेरा कौन सा कोर्स बेहतर है, तो सामने वाला आपको उसका आंसर देगा। लेकिन जैसे ही गूगल पे सर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग के इस टूल की वजह से आपके पास विजिटिंग बढ़ जाएगी। अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो उसका लिंक लगा दे, अगर आपने फेसबुक पेज बना रखा है तो उसका लिंक लगा दे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो गूगल रहता है वहाँ पे लोग सर्च करके आपके पास आते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करें, कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे ब्लॉग्स लिखें, तो जब गूगल पे कुछ सर्च करेगा, मान लीजिए बेस्ट एलएमएस कोर्स या बेस्ट एमएस ऑफिस कोर्स, तो या बेस्ट एमएस ऑफिस ट्रेनिंग, तो ऐसे प्रोसेस में अगर हमारी वेबसाइट वहाँ क्लिक कर जाती है तो हमें यूज़र्स मिल जाएगा और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा, क्योंकि गूगल पे सर्च करते हुए हमने वहाँ पे कुछ पे नहीं किया है। हमने केवल क्या किया है, अपने व्लॉग्स या ब्लॉग्स में हमने उन वर्ड्स का यूज़ किया है जिसके आधार पे यूज़र सर्च कर सकता है। इसी को ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है ईमेल है।
फ्री डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग जो कि फ्री टूल्स के साथ जैसे मेल चिम्प जो हो या कैंपेन्स के साथ अवेलेबल रहती है, ये ध्यान रखिएगा एक लिमिट तक ये फ्री रहती है, उसके पश्चात मेल चिम्प जैसे टूल्स उसके लिए चार्ज लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ईमेल्स वो फ्री आपको देते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग में होता क्या है, आप जो लोग ईमेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास सब्सक्राइब कर चुके होते हैं उनको आप मेल भेज सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक फ्री ई बुक लगा दी अपने वेबसाइट पे, तो काफ़ी सारे लोगों को वो पसंद आई, लेकिन उस ई बुक को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना मेल आईडी डालना होता है। अब जब वो मेल आईडी डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक लिस्टिंग तैयार हो जाती है, तो एक तरह से आपने 100 लोगों की लिस्टिंग तैयार कर ली। अब उसको मेल चिम्प टूल के साथ आपने ऑर्गेनाइज वे में अपना एक टेम्पलेट तैयार किया मेल का कि भाई हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज हैं। और कहीं जैसे मान लो मैंने अपने कोर्स के बारे में बता दिया, MS ऑफिस या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब होगा कि मेल चिम्प के द्वारा हम अपनी ईमेल मार्केटिंग को शूट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी मेल्स उन लोगों के पास चली जाएंगी जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के लिए ऑप्ट इन किया था या हमारी ई फ्री बुक को डाउनलोड किया था। तो आप ये भी समझें कि जब कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको हर तरह से मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बनना शुरू हो रहा है। तो इस वजह से जब ईमेल जाती है व्यक्ति के पास, वो ईमेल खोलता है, वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स के लिंक्स या प्रोडक्ट प्रमोशन रहती है, तो उसको और विश्वास रहता है और कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग बड़े अच्छे बेहतर तरीके से होती है। वीडियो मार्केटिंग बड़ा अच्छा टूल है जिसके साथ आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। देखिए, वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें देखना होता है यूज़र को। अब जब वो देखना होता है तो वो एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखता है। आप अपने जो यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, इंस्टा की रील बनाते हैं या टिकटॉक के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, तो उनमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस की। यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक पे वीडियो देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले लोग आज के समय में हो सकता है कम हो। गूगल माई बिजनेस, आप अपनी वेबसाइट में या अपने बिजनेस को गूगल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप गूगल के साथ रजिस्टर करते हैं तो जब भी कोई आपके आसपास के एरिया के व्यक्ति आपकी जिस चीज़ में आप डील करते हैं अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस आपके पास वहाँ गूगल पे पहले दिखाया जाता है या पहले कुछ रिजल्ट्स में आपका बिजनेस दिखाया जाता है। आप उसमें रिव्यूज़ और रैंकिंग के साथ उसको बेहतर भी कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो आसपास के एरिया में एरिया के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को गूगल आपके यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट मोमोज इन अम्बाला, तो ऐसे प्रोसेस में, या बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन अम्बाला, तो ऐसे प्रोसेस में गूगल क्या करेगा, उन सभी बिजनेस को सर्च करेगा जिन्होंने अपने आप को गूगल के साथ रजिस्टर किया हुआ है और उनकी एक लिस्ट बना के आपके सामने शो करेगा एज अ यूज़र जो आपको दिखाई देनी है। तो इस तरह से गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करके आपको बेनिफिट मिलता है। ये सभी टूल्स जितने भी मैं बता रहा हूँ सबके सब फ्री हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में आप एक ग्रुप बना सकते हैं। वो फेसबुक का ग्रुप हो सकता है, लिंक्डइन का हो सकता है, रेडिट का हो सकता है। अब ग्रुप्स पहले से बने बनाए होते हैं, उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज़, अब तो व्हाट्सएप ने भी कम्युनिटीज़ फीचर दे दिया है, अब व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज़ के साथ आप अपने प्रोडक्ट को बिना कोई पैसा खर्च किए दूसरे लोगों को बता सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स में आप जो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं या क्रॉस प्रमोशंस हैं, जैसे कोई सिंगर आपके पास आ गया या आप किसी सिंगर के पास चले गए, आपने अपनी फ्लैक्स लगा ली वहाँ पे या कुछ अपना उसको बोल दिया भी अपना इवेंट में आपके प्रोडक्ट का नाम अनाउंस कर दिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स में। आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कोर्स बेचता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ खान सर का, तो वो बहुत सारी जो कंपटिशनल सीरीज़ हैं वो बनाते हैं। मान लीजिए अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि ठीक है आप मेरे कंप्यूटर प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कर दें, और अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मेरे वाले प्रोसेस में लगता है। उनके बहुत सारा रीच बहुत बड़ी है, उनके पास यूट्यूब फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे प्रोसेस में मुझे उन फॉलोअर्स का बेनिफिट मिलता है। इसको हम क्रॉस प्रमोशंस या पार्टनरशिप्स कहते हैं। कस्टमर रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स, आप अगर अपनी वेबसाइट को या अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेके आए हैं या अपने पेज को, तो आप कस्टमर रिव्यूज़ को ज़रूर डलवाएं, कस्टमर्स को बेनिफिट दें उसके लिए, कुछ भी इस तरह के रिव्यूज़ देने के लिए, जैसे कुछ अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दें, कुछ प्राइजेज़ वहाँ डिफाइन कर दें जिससे कि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रिव्यू ज़रूर दे, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। फ्री वेबिनार्स और वर्कशॉप्स, आज की डेट में सबसे एक बेहतर तरीका है फ्री वेबिनार्स। आप काफ़ी सारे लोगों को बताते हैं कि ठीक है आप हमारा प्रोडक्ट लेने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। इसके लिए वो एक 2 वे इंटरेक्शन में लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। उसके लिए आप जूम, गूगल मीट, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट टीम, इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं।
इन सभी की जानकारी हम आने वाले समय में लेंगे। तो वेबिनार्स के साथ या वर्कशॉप्स के साथ आपका जो यूज़र रहता है वो ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आप उसको डायरेक्ट आंसर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़ रहा है और उसको क्लियर हो रही है चीज़। और अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब रहते हो तो इससे बेहतर डिजिटल मार्केटिंग नहीं रहती है। इंडियन यूज़र्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में बड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं, जैसे जस्ट डायल, ओलेक्स, ग्रोटल। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपने दुकान की, अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की जानकारी दे देते हो तो कहीं ना कहीं इंडियन यूज़र जब सर्च कर रहा होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आ रहे होते हैं। आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है क्योंकि जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी वेबसाइट, नंबर इत्यादि की पूरी जानकारी वहाँ डिस्प्ले करते हैं और काफ़ी सारे लोगों तक वो रीच रहती है। तो ये हमने जो देखा है अभी तक, ये बात की हमने फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में, जिसमें हम कोई पैसा तो नहीं लगाते लेकिन समय ज़रूर लगाते हैं। प्रैक्टिकल प्रोसेस में आ जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से हम अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। शुरुआती बिजनेस दौर में आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट भी कमाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन को, रीच को बहुत दूर तक बढ़ाएं। फिर उसके लिए हमें पेड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट सेशन में हम उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।